रेलवे स्टेशनों की कैंटीन हो या मोहल्ले की दुकान, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो या फिर ठेला, बोतल बंद पानी खरीदने जाते हैं तो हम सबकी जुबान पर एक ही नाम होता है, बिसलरी। देश की नंबर 1 बॉटल्ड वाटर कंपनी बिसलरी बिकने जा रही है। साल 1969 में रमेश चौहान के पास ये कंपनी पहुंची थी, जिसके बाद से कारोबार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता चला गया। भारत में बोतल बंद पानी का कारोबार 20,000 करोड़ का है। पहले तो हंसी मजाक में लिया जाता था कि क्या पानी भी कभी बोतलों में बिकेगा, बिका ही नहीं, जमकर बिकता है। जिसमें से 60% हिस्सेदारी, जो 20,000 करोड़ का कारोबार है, उसमें असंगठित है और संगठित बाजार में बिसलरी की हिस्सेदारी 32% है। आखिर क्यों इतनी सफलता के बाद भी रमेश चौहान अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं? सवाल नंबर 1। और क्यों उनकी बेटी जयंती इसको नहीं संभालना चाहती? ये दूसरा सवाल है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल रमेश चौहान, उनकी बेटी जयंती चौहान जो है वो इस कारोबार में खास रुचि नहीं रखती हैं। 82 साल के हो चुके हैं रमेश चौहान। स्वास्थ्य की वजह से और उत्तराधिकारी के अभाव में अपनी कंपनी को 7,000 करोड़ में बेचने को तैयार हो गए हैं। बहुत मुमकिन है कि टाटा इसको खरीदे। बिसलरी और टाटा कंज्यूमर के बीच कंपनी की खरीदारी को लेकर बातचीत भी चल रही है। बिसलरी के बिकने की खबरों के बीच लोग रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान के बारे में भी जानना चाहते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जयंती इस कारोबार को क्यों नहीं संभालना चाहती हैं। भले ही इस बारे में जयंती की ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंती अपने फैशन बिजनेस पर फोकस करना चाहती हैं। बिसलरी बिकने की खबरों के बीच जयंती चौहान ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात लिखी है। उनकी इस बात पर ही बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि खुलकर उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जयंती ने सिर्फ एक लाइन लिखकर बड़ी बात की और इशारा कर दिया। जयंती के इस पोस्ट पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिया है। लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। बिसलरी में उनके काम की तारीफ भी की गई है। दरअसल ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व नहीं रही है। इसकी ब्रांडिंग से लेकर बहुत सारी चीजों में जयंती का इन्वॉल्वमेंट रहा है। उनके पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंती अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हैं। उन्होंने 14 सालों तक अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया है, उनकी विरासत को अब तक आगे ले गई हैं और बिसलरी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में उनका भी अहम रोल रहा है। जयंती के पोस्ट से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही वो अपना कुछ नया कारोबार शुरू कर सकती हैं। बिसलरी संभालने के बजाय वो अपनी नई शुरुआत कर सकती हैं। जयंती जब 24 साल की थी तभी उन्होंने अपने पिता की कंपनी बिसलरी में जिम्मेदारी संभाल ली थी। उनके नेतृत्व में दिल्ली ऑफिस और प्लांट की शुरुआत की गई थी। उन्होंने बिसलरी ब्रांड को चमकाने में अहम भूमिका निभाई। बिसलरी बॉटल्ड वाटर, वेदिका नेचुरल मिनरल वाटर, फिजी फ्रूट ड्रिंक और बिसलरी हैंड प्यूरिफायर प्रोडक्ट्स के ऑपरेशन में जयंती का अहम रोल रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की कमान भी जयंती संभालती रही हैं। जयंती दरअसल खुद एक फैशन डिजाइनर है। 37 साल की जयंती का बचपन दिल्ली और मुंबई और न्यूयॉर्क में बीता है। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और मुंबई में हुई है। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स लंदन से किया है। लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा इंस्टीट्यूटो मैरागोनी मिलानो से फैशन स्टाइलिंग का कोर्स भी किया है। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी से अरबी की डिग्री भी हासिल की है। बिसलरी में काम करते हुए उनके पास सेल्स, मार्केटिंग, रिटेलिंग का अच्छा एक्सपीरियंस भी है। जयंती फैशन को लेकर काफी दिलचस्पी रखती हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपना फैशन ब्रांड या फैशन से जुड़ा कारोबार शुरू कर सकती हैं। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आखिर वो क्यों उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती बिसलरी की। बिसलरी के चेयरमैन रमेश चौहान बिसलरी कंपनी को बेचने के अपने फैसले से बेहद भावुक हैं। उनकी उम्र 82 साल की है। स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण अब वो कंपनी को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं कि किसी ऐसी कंपनी को सौंपे जो उसका वैसे ही ध्यान रखे जैसे उन्होंने रखा। उनके पास कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है जयंती के अलावा। इसी के चलते बिसलरी का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बेटी जयंती चौहान इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिसलरी कंपनी को बेचने की वजह यह मानी जा रही है और जयंती चौहान का कंपनी की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना ही इसकी एकमात्र बड़ी वजह दिख रहा है। बिसलरी को खरीदने के लिए रिलायंस और नेस्ले जैसी कंपनियां भी रेस में थी, लेकिन बिसलरी ने इसे टाटा को सौंपने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे की जो वजह उन्होंने बताई वो बेहद भावुक करने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, चौहान ने कहा कि वो इस कंपनी को मरने नहीं देना चाहते, इसलिए बेचने का फैसला लिया। टाटा के हाथों अपनी कंपनी सौंपने के बारे में उन्होंने कहा कि वो टाटा को जानते हैं, उनके काम और ईमानदारी से वो परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे टाटा कल्चर और जीवन को लेकर उनके मूल्यों का सम्मान पसंद है। जैसे मैंने कंपनी का ध्यान रखा है, टाटा ही वैसे कंपनी का ध्यान रख सकती है। यही वजह है कि कंपनी बेचने के लिए टाटा उनकी पहली पसंद है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।